everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me, guys. And this is going to be a quick update prediction on Sumbul and Faman's relationship dynamics for the month of April. Let's see what are the energies coming their way. New beginning, balance नहीं है. चलिए देख रहे हैं. This is something I saw this more as a opportunity to work together, but it's not happening. माने कि इस तरह के कुछ आसार दिख रहे हैं, पर ये for some reason it's not, उसमें कुछ हो रहा है. Cards, Goddess, Angels, Archangel Michael, Spirit Cards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings. Wow, this wants to come out for Sumbul and Faman's relationship dynamics. Okay. All right, the cards want to come out. All right, ये कहाँ पे हम रखें? यहाँ रख देते हैं. Extra card है ये. Seven of Cups. बहुत ज़्यादा illusion है relationship में. Okay, fine. Let's keep on going. हाँ, competition, conflict, chaos, people fighting, shiting and all that. ये होता ही रहता है इनके आसपास. कोई बड़ी बात नहीं है, नई बात नहीं है. The Hermit card in reverse. पास्ट में क्या है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन. कोई एक चीज़ को लेके दोनों के बीच में प्रॉब्लम पड़ी हुई है, वरी है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स में है यहाँ पे. गोइंग फॉरवर्ड, चैरियट है. और एटीट्यूड कैसा है रिलेशनशिप का? दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप. अलग थलग हैं, अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं. रिलेशनशिप पे काम नहीं हो रहा है. ऑल राइट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड एनवायरमेंट में. A consistent energy, consistent people, low vibrational people who don't want them to come together. They are always active. They continue to be active. वो दम नहीं लेते हैं, वो अपने मिशन पे बिल्कुल पूरे लगे हुए हैं. ये वाला शफल करते वक्त भी आपने देखा होगा. एंड यहाँ पे सन का कार्ड उल्टा है. एंड यहाँ पे बैगेज भी है, पॉवर्टी भी है, साथ में तो है नहीं. टू ऑफ कप्स उल्टा पड़ा है. कोई डेविल इस टू ऑफ कप्स को क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है ना. टू ऑफ कप्स कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए ना. टू ऑफ कप्स तो यूजुअली ऐसा ही है, नहीं तो दोस्त ही नहीं होंगे, या तो फिर अलग अलग रहो. लेकिन क्योंकि शायद एक अच्छी रिलेशनशिप है तो इस तरह की रिलेशनशिप है, लेकिन एक डेविल की नज़र है जिसने इसको उल्टा कर दिया है. उल्टा करके अलग थलग भी कर दिया है. और क्या है? बैगेज रहता ही है रिलेशनशिप में इनके. तो एक डेविल की नज़र है. ये डेविल को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं. बहुत सब चीज़ कर रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि बहुत अच्छे से डिवाइडेड है. 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं. दोनों को अलग करने में काफ़ी सक्सेसफुल हैं. डेफिनेटली वो लोग अपने रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे हैं. शायद बातचीत नहीं हो रही होगी, कुछ नहीं है. वो अपने काम कर रहा है, ये अपना काम कर रही है. दैट इज़ व्हाट इट इज़. और क्या हो रहा है यहाँ पे? उनकी अपनी एनर्जी तो बैलेंस ही चाह रही है. देख रहे हो, होप्स उनका ये है. इन दोनों की कंबाइंड एनर्जी एक दूसरे के लिए, दे एक्सपेक्ट बैलेंस फॉर ईच अदर. उस तरह की एनर्जी है. दिस इज अबाउट गिव एंड टेक, प्रॉपर गिव एंड टेक. तो उनका अपना रिलेशनशिप जो है ना, वो हमेशा वही है. जैसे टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होती है? म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव. वहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स में भी बैलेंस है यहाँ पे क्लियरली. तो भले ही इनके फैंस एक दूसरे से लड़ाई करें, पर उनको अपने खुद से एक दूसरे से लड़ाई नहीं है. वो एक दूसरे के लिए अच्छा ही चाह रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं. वो चीज़ मैं यहाँ से पिक कर रही हूँ. यहाँ पे तो रिलेशनशिप काफ़ी इल्यूजन्स में सराउंडेड है, ऐसा ही लग रहा है ना. और ये इल्यूजन यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में एक क्वीन ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. सुम्बुल फामान के रिलेशनशिप में कॉन्शियस लेवल में एक क्वीन ऑफ सोर्ड रिवर्स में सुपर एक्टिव रहती है. ये तो मैंने पहले भी आपको बताया है, अभी भी बता रही हूँ सेम चीज़. कॉन्शियस लेवल है, एक्टिव है, नेगेटिव अवतार में एक्टिव है. सोर्ड का कार्ड है, दिमाग लगा के मे बी इनके रिलेशनशिप को
काटना छाटना चाहती है, एडिट करना चाहती है, जो भी चाहती है, वॉट एवर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो कॉन्शियस लेवल में तो एक नेगेटिव अवतार में एक लेडी है ऐसा लगता है। एंड और क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्वायरमेंट में भी नेगेटिव लोग हैं। एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है ना इनके आसपास के लोगों का, जैसे कि इन दोनों के आसपास के लोगों का जो एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, इस रिलेशनशिप को एक पर्दे में रखता है, इल्यूजन में घिरा सा रखता है। इस तरह की एनर्जी लग रही है। चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सन शाइन कर सकता है, मगर यहाँ पे देर आर सो मेनी विलन्स हियर। दिस इज अ मेन एंटेगनिस्ट, क्वीन ऑफ सोर्ड। हियर आर 5 पीपल, हियर आर 5 पीपल डूइंग ऑल दैट इट कैन। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, ड्रामा, यहाँ पे डिफीट समबडी, विन समथिंग। तो इन सारी चीज़ों, ये 3 एंगल्स देख रहे हो ना जो सन को अपोजिट कर रहा है। प्लस और एक चीज़ क्या अपोजिट कर रहा है सन को, इनका लचर बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर। एक तो तीनों तरफ से लोग अटैक कर रहे हैं इनके रिलेशनशिप में, प्लस इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने रिलेशनशिप को बनाने में। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ को प्रोटेक्ट करेंगे तो थोड़ा प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे इन चीज़ों से, इन लोगों के इंटेंशन से, अटैक से, स्ट्रैटेजी से, माइंड गेम से। लेकिन तुमको ही कोई मतलब नहीं है अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि तुम्हारे घर पे कोई अटैक करता है तो तुम उनसे फाइट करोगे या घर को प्रोटेक्ट करोगे तो तुम्हारा घर थोड़ा बच भी सकता है। लेकिन तुम लोगों ने, अगर तुम अपने घर को पूरा खुला दरवाज़ा छोड़ के रख दिए हो कि आओ अटैक करो, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने में, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। तो सन वो तो घर में अगर बहुत अच्छा, अब घर में आपके अच्छा लॉक है, अगर तुम हल्का सा भी लॉक नहीं करके रखते हो तो उसमें लॉक का क्या गलती है। अगर दरवाज़ा ही खोल के छोड़ दिया है तुमने कि आओ अटैक करो हमारे रिलेशनशिप को, हाँ, तो सन तो डाउन अगर है भी तो क्या उसमें गलती है। यूनिवर्स तो वही कर सकता है ना जो वो कर सकता है। बाकी आप अगर हाथ पैर गिरा के बैठ जाओगे तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। पास्ट में भी इनके रिलेशनशिप में कोई एक इश्यू को लेके हमेशा टेंशन, तलवार इन दोनों के सर पे लटकती रहती थी। ये उसका फादर फिगर हो सकता है, हो नोज, फादर जो है, जो भी है, एक इश्यू को लेके, एक ही इश्यू को लेके ये लोग खाली परेशान रहते हैं। इतना क्या इन लोगों को दुश्मनी है इन दोनों से, मुझे समझ में नहीं आता है। एनीवेज, ये सब हम समझ में आ गया है। अब हम ये इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये इनकी रिलेशनशिप की तरफ ये जो चैरियट है, ये क्या चैरियट है, ये कहाँ जा रहा है और ये क्या कर रहा है। ये बैगेज वाली रिलेशनशिप, वरी वाली रिलेशनशिप, कोई पीछे पड़ा है, इल्यूजन में घिरा हुआ रिलेशनशिप। ये इल्यूजन की बादल को तुम्ही को छटना नहीं है तो लोगों को क्या पड़ी है कि छटाएंगे बादल को, हाँ। और आप लोग क्यों इतना परेशान हो जाते हो जब उनको ही साथ में नहीं रहना है तो। काफ़ी सोच विचार हो रहा है, पर अभी सोच विचार करके क्या बाहर निकल रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप, हो क्या रहा है यहाँ पे। दिस इज समथिंग दैट इज, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ बेटर टाइम्स की तरफ बढ़ रही है, बट हो नहीं पा रहा है। रिलेशनशिप आगे बढ़ तो रही है बट जो चीज़ हो सकता था वो हो नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट। चलो क्लैरिफायर ही पुल करके देख लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है यहाँ पे, है कि नहीं। यहाँ पे आप अच्छे से अपने चैरियट पे बैठे और अच्छा खासा आप सन की तरफ जा रहे हो, तो फिर अचानक से सन उल्टा क्यों हो रहा है। सन उल्टा क्यों हो रहा है, सन उल्टा जो हुआ है वो सुम्बुल के कार्ड में हुआ है सेंटर पे। तो व्हाट डज दैट मीन, इज दिस द गाय मूविंग टुवर्ड्स हर, व्हाट कुड दैट बी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स ये उछला था ना,
समथिंग, किसी चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, एटलीस्ट करियर फ्रंट में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सोच समझ के आगे निकला तो है ये दोनों, बट क्या हो कह रहा है। चलो डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज हैव अ क्लैरिफायर फॉर द चैरियट कार्ड। थैंक यू सो मच। ये क्या है एस ऑफ सोर्ड? वाओ, एंड व्हाट कार्ड इज दिस? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये इनका होप्स है। होप ये है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, रिलेशनशिप एटलीस्ट बैलेंस में तो आए। बहुत ज़्यादा हैप्पी टैपी टाइम में नहीं भी आए तो एटलीस्ट बैलेंस में आ जाए, प्रोफेशनली रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, प्रोफेशनली एटलीस्ट काम करने लगे। इतना तो ये दोनों भी चाह रहे हैं, शायद यूनिवर्स भी, एंड शायद इसीलिए ये आगे भी चैरियट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? एग्जैक्टली, यस, क्यों बढ़ रहा है ये चैरियट? मुझे लग रहा है कि कोई तरह का चैरियट इनके रिलेशनशिप का, शायद इनके रिलेशनशिप का चैरियट इस तरह बढ़ रहा है कि मे बी अगर वो पर्सनल लेवल पे फ्रेंड नहीं हो सकते, बातचीत नहीं हो सकती, तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या है, पेंटिकल्स की एनर्जी है प्लस पेंटिकल्स का बैलेंस है, तो एटलीस्ट प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा बातचीत हो जाए। कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि बिल्कुल मुंह फुला के बैठे हो, बात ही नहीं कर रहे हो। अगर एक दूसरे से टकरा भी गए इस सिचुएशन में तो क्या होता है, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो इट्स लाइक कि एटलीस्ट प्रोफेशनल फ्रंट पे थोड़ा तो ठीक ठाक फॉर्मेलिटी वाली बात भी हो जाए। तो इस, क्योंकि ये बिफोर टैरो है, तो इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, यानी कि थोड़ा सा एटलीस्ट ल्यूकवार्म रिलेशनशिप हो जाए, जहां पे अभी कोल्ड है, तो बात चल सकती है, लेकिन बात शायद अटक भी जाएगी, ये मैं फील कर रही हूँ। चीज़ों को ठीक करने के लिए ये चैरियट आगे तो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन काम आके कौन बिगाड़ेगा? काम आके बिगाड़ेंगे ये हमारे भाई साहब, देख रहे हो ना ये। तो अगर ये चैरियट, ये क्या करेगा? ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, दिमाग में क्या डालेगा? उपद्रव डालेगा, इसके या उसके या जिसके भी। तो वो चीज़ें हैं। मान लो कि ये अभी इन्होंने सोचा है कि चलो ठीक है, गिले शिकवे को इकट्ठा करते हैं, चलो भूलते नहीं है, लेकिन ठीक है वो पर्सनल फ्रंट पे रहेगा, पर हम प्रोफेशनल फ्रंट पे मे बी वी कैन जस्ट गेट अलॉन्ग वेल। मगर ये जो 5 ऑफ सोर्ड का इंसान है उसको तो ये पसंद नहीं है ना। यहाँ पे ये चैरियट निकली है किस मंशा से? कि एटलीस्ट ये वाला सिचुएशन स्टैब्लिश करें। क्यों? क्योंकि ये होप्स में है, ये चाहते हैं, ये लोग दोनों चाहते होंगे। तो अभी तो ऐसा सिचुएशन है, उसके पहले का सिचुएशन है, इसको इस सिचुएशन में लाने के लिए, क्योंकि ये होप है, ये चैरियट बढ़ती है, पर ये चैरियट बढ़ जाती तो यहां तक पहुंच जाती, चीजें ठीक हो जाती, लेकिन बीच में ही इन्वायरमेंट में, अब समझ में आया ये इन्वायरमेंट में ये लोग एक्टिव क्यों हो गए। ये लोग बेसिकली छुपे रहते हैं, हमेशा इनके आसपास ही रहते हैं, लेकिन जब भी कुछ गतिविधि होती है, जब ये लोग अलग अलग रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनको, लेकिन जहां पे भी ये लोग कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं या इस तरह की सिचुएशन बनती है कि जहां पे मिल के अच्छे से बात कर सकते हैं, तब ये एक्टिव हो जाते हैं ये लोग। ये बंदी भी एक्टिव होती है, यहाँ के लोग भी एक्टिव होते हैं कि इस चैरियट को रोका जा सके। अब ये चैरियट, ये 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड चैरियट को रोक रहा है, तो ये अपने टूल्स को लेके, अपने टूल्स से ही इस चैरियट को रोक सकता है। तो ये क्या करेगा? इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात डालेगा। अरे इसने तो ये किया था, इसने तो तुम्हारे फादर को ऐसे बोला था, अरे ये तो वैसा है, ऐसा है। तब ये क्या करेगा? ये सन के पास ये चैरियट नहीं पहुंच पाएगा। वेरी सिंपल सी चीज है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, सूर्यदेव जो है ना, उनका चैरियट ही होता है। सूर्यदेव चैरियट पे चल के यहां से यहां क्रॉस करते हैं ना, तो वहां से भी इनका मिलना बहुत सिंपल सी बात है। इट्स जस्ट अ स्मॉल डिस्टेंस, बट दिस पीपल डोंट लेट इट हैपन। और इनके दिमाग में तो गॉड ही जाने क्या भरा हुआ है कि ये इनकी बात का विश्वास करते हैं। सो दिस इज द टैरो गाइडेंस, इट इज व्हाट इट इज। बैलेंस एक्चुअली ये लोग अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। बैलेंस, यहाँ पे भी बैलेंस है, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। होगा नहीं होगा लगता नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत ही लेजी लोग हैं, ये लोगों को अपने रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना है। जबकि ये लोग देखो कितने मेहनती हैं, इनके रिलेशनशिप को स्टॉप करने के लिए आखिर मेहनत तो कर रहे हैं ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये देखो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड, कुछ
चीज सोर्ड्स यहाँ से निकालो, यहाँ पे डालो, कुछ यहाँ पे इसका कान भरो, कुछ उसका कान भरो, यही काम हो। वाओ, 2 ऑफ कप्स भी आ गया, बोम बोम बोम। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स आया था ना, ये देखो, ये है डेविल की एनर्जी, इनको अलग थलग रखने के लिए डेविल की एनर्जी, बूम। यू सी दिस, हु इज दिस डेविल? दिस क्वीन ऑफ सोर्ड, दिस 5 पीपल हियर, और ये तो कमोशन थोड़ा बहुत है ही इनका, ये देखो नजर है इनके रिलेशनशिप पे। ठीक है ठीक है, पर ये इल्यूजन है, इस डेविल के चंगुल से अब तुम बाहर निकल सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते हो। खुद आंख बंद करके बैठे रहो तो अलग बात होती है। ये देखो, दे कैन कम टुगेदर बट दे आर फार अवे बिकॉज समबडी विल क्रिएट व्हाट, चोरी, झूठ, जालसाजी, ये सब करके ये चैरियट को वहां पे नहीं पहुंचने देंगे। यहाँ पे क्या ये अगर ये इन लोगों की बात में नहीं आए तो ये चैरियट सन के पास जाके सन को अपसाइड प्रॉपर कर सकता है, क्योंकि टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन्स। ये ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ये चैरियट वाला इंसान इनकी बात सुनेगा तो वही होगा, सन नहीं होगा। चलो भाई, हो गया, बहुत हो गया इनकी विज्ञान। 1 साल से मैं ज्ञान ही पेल रही हूँ इन लोगों पे। चलो एक सुम्बुल का गाइडेंस देख लेते हैं फामान के लिए। व्हाट इज दैट शी शुड डू? ओके, सरेंडर टू ट्रस्ट। फामान को शायद वो ट्रस्ट नहीं करती है तो उसको वो ट्रस्ट कर सकती है, यही बोला जा रहा है उसको। और एक गाइडेंस फामान के लिए, सुम्बुल के तरफ के लिए, फामान के गाइड। ओह माय गॉड, कौन सा कार्ड लो? यही कार्ड ले लेते हैं। Surrender your need to be right all the time. Okay. Divine timing है। तो यहाँ पे क्या है, ये बंदी इसको ट्रस्ट नहीं कर रही है तो उसको बोला जा रहा है कि तुम उस बंदे को ट्रस्ट कर सकती हो। फामान को क्या बोला जा रहा है कि सुम्बुल के सिचुएशन में जो तुम हमेशा सोचते हो वही सही नहीं है, तो उसकी भी बात सुन सकते हो तुम। स्टबर्न वाली एनर्जी, ईगो वाली एनर्जी रहती है ना इसकी, वही है। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिजिड, दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट and improve your relationship. And how boom is that? Be yielding, not rigid, this will help resolve conflicts and improve your relationship. All right, उसमें कुछ explanation का जरूरत भी नहीं है। And which card fell? Okay, Sumbul's guidance for Faman. Okay, all right. Self forgiveness, किसी चीज के लिए अपने आप को बहुत ब्लेम करती है वो, जो फामान के साथ उसके कारण हुआ वैसा उसे लगता है। चलो ठीक है, फामान का गाइडेंस फॉर सुम्बुल, लेट्स सी व्हाट वी गेट। चलो ठीक है भैया, फ्रेंडशिप रखो, अच्छी बात है। मेक अ डेट फॉर अ प्ले, स्टबर्न मत रहो, स्टबर्न मत रहो, यील्डिंग बनो, यू कैन स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर योर, for your celebrity, excuse me, Sumbul Faman. Thank you for watching, guys, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now.